गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 94वां सर्ग है। इस सर्ग का विषय है कि जिस सिद्ध के साथ भगवान वशिष्ठ जी बात कर रहे थे, वहाँ पर उन दोनों की वार्तालाप का समापन होता है और जो सिद्ध है वो नंदन वन को और जो वशिष्ठ जी हैं वो सप्तर्षि लोक को गमन करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इसके बाद आकाश के समान विस्तीर्ण 7 समुद्र 7 द्वीपों के बाहर स्थित कांचन विशाल भूमि में मैत्री के कारण ही मैंने उस सिद्ध से यह कहा। यानी कि वो जो आकाश में कुटिया बनाई गई थी, संकल्प के हटने के कारण वो कुटिया अदृश्य हो गई, तो सिद्ध 7 समुद्र और 7 द्वीपों को पार करते हुए कांचन भूमि पर जाके गिरा, जहाँ पर उसकी और वशिष्ठ जी की वार्तालाप हुई है। तो उसी भूमि पर वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे मित्र, अकेले आपने ही विचार नहीं किया ऐसी बात तो नहीं है, किंतु मैंने भी विचार नहीं किया। यहाँ किस बारे में बात चल रही है कि जैसे उस सिद्ध ने यह विचार नहीं किया कि यह वशिष्ठ जी की कुटिया है और यह वशिष्ठ जी का शरीर है जिसमें वशिष्ठ जी पुनः वापस आएंगे, और उसने उनके शरीर को हटा दिया। इसके कारण जो वशिष्ठ जी का स्थूल शरीर था वो नष्ट हो गया है। तो वहाँ सिद्ध ने विचार नहीं किया, और जब सिद्ध बैठा था तो वशिष्ठ जी ने विचार नहीं किया कि मैं अपना संकल्प समेटूंगा तो ये आकाश से नीचे गिर जाएगा। साधारण लोगों की बात जाने दीजिए, जो बड़े बड़े योगी हैं उनको भी ध्यान पूर्वक सब विषयों में मनोयोग के बिना भूत भविष्यत वर्तमान पदार्थों का परिज्ञान कदापि नहीं हो सकता। यानी जो साधारण लोग होते हैं उन्हें तो भूतकाल और भविष्य का तो बोध होता ही नहीं है, और वर्तमान में भी जो चीज़ें घटित हो रही हैं उसका अत्यल्प ही ज्ञान होता है। लेकिन जो योगी जन होते हैं, अगर वो भी मनोयोग के द्वारा उन बातों को ना जानना चाहें तो उन्हें भी उनका ज्ञान नहीं होता। यही बात बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि क्या होने वाला है भविष्य में। अगर ऐसा चिंतन करते तो उन्हें पता चल जाता, लेकिन ऐसा उन्होंने चिंतन ही नहीं किया, इसके कारण उन्हें पता नहीं। हे मित्र, मैंने आपका वृतांत हटाकर वह कुटी आकाश में चिरस्थायिनी क्यों न बना दी। यानी अगर मुझे यह विचार रहता कि आप इसमें समाधिस्थ रहेंगे तो मैं अपने संकल्प से उसे चिरस्थायी भी बना सकता था। तो मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। यदि मैं ऐसा कर देता तो अवश्य ही आपकी स्थिति स्थिर हो जाती, आपका पतन नहीं होता। हे मित्र, हम दोनों से ही परस्पर अपराध हुआ है, अतः परस्पर हम दोनों को क्षमा कर देना चाहिए। यानी कुछ अपराध आपने किया है और कुछ हमने किया है, तो हमें एक दूसरे को क्षमा कर देता है। यानी कि हमको भी इस जगत में कुछ न कुछ अपराध इस जगत के प्रति हो ही जाता है, और यह जगत भी हमारे प्रति कुछ न कुछ अपराध, जगत यानी यहाँ के लोग कुछ न कुछ अपराध तो करते ही रहते हैं। इसके लिए सोते समय क्षमा मांग लेनी चाहिए कि मुझसे जो अपराध बन पड़ा है उसके लिए मुझे क्षमा किया जाए, और मेरे प्रति जो अपराध हुआ है मैं उसके लिए सबको क्षमा करता हूँ। हाँ, तो हृदय निर्भर हो जाता है। कितनी भी बड़ी गलती हो, गलती के लिए क्षमा मांगने से एक नई शुरुआत करने का अवसर तो प्राप्त ही होता है। बाकी तो यहाँ के जो मनुष्य हैं वो माया के कठपुतली तो हैं ही। कोई विरला होता है जो सदगुरु के पद चिन्हों पर चलता हुआ मुक्ति पथ का अनुगमन करता है, नहीं तो सब माया के वश माया के निशाने से नाचते रहते हैं।
अब उठिए, हम दोनों सिद्ध लोकों में पूर्ववत निवास करें, यानी ये दोनों सिद्ध हैं। और बोला जा रहा है कि चलिए हम वापस अपने अपने लोक में जाते हैं। बिना हलचल के अपने स्थान में रहना अपनी विक्षेप शून्य स्थिति के लिए उत्तम साधन है। बिना हलचल के अपने स्थान में रहना, यानी जो अपना स्थान प्रकृति ने नियत किया है, जैसे मनुष्य का स्थान नियत होता है, ये बस्ती में रहेगा या जहाँ उसकी अनुकूलता है वहाँ रहेगा। अगर वो छोड़ करके किसी और परिवेश में जाता है तो उसको अनुकूल नहीं पड़ता, बहुत सारी परेशानियाँ सहनी पड़ती हैं। ऐसे ही जो सिद्ध है वो सिद्धों का स्थान में रहते हैं, देवता देवताओं के स्थान में रहते हैं, मनुष्य मनुष्य के स्थान में रहते हैं। ऐसे बोला जा रहा है कि बिना हलचल के अपने स्थान में रहना, क्योंकि जिसके लिए जो स्थान बनाया गया है उसके लिए वही अनुकूल है। चींटी जो है आपके बिस्तर पे आप सुलाओगे तो उसको आराम नहीं है, वो बिल में सोएगी तो ही उसके लिए अच्छा है। अपनी विक्षेप शून्य स्थिति के लिए उत्तम साधन है, यानी हमको विक्षेप ना हो, यही हमारे लिए उत्तम है कि जो स्थान हमारे लिए बनाया गया है हम उसमें रहें, उसको ज़्यादा परिवर्तित करने की कोशिश ना करें, नहीं तो विक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसे अभी हम लोगों का शरीर यहाँ के लिए अनुकूलित हो गया है, अब आपको बहुत ठंडे प्रदेश में भेज दिया जाए तो काफ़ी समय तक तो आप वातावरण के अनुसार अपने शरीर को ढालने में ही लगे रहेंगे, है ना, विक्षेप रहेगा ना। हे श्री रामचंद्र जी, ऐसा निर्णय कर तारों के सदृश दोनों सिद्ध, यानी उनकी जो स्थिति थी अत्यंत प्रकाशमान थी, क्योंकि उनके पास योग बल भी है और ब्रह्म पद में विश्रांति भी है। उनकी उपमा तारों से, चंद्रमा से, सूर्य से भी दी जाती है। वे दोनों सिद्ध गुलेल से उड़े हुए दो पत्थरों के समान बड़े तेजी के साथ उड़े, यानी जैसे गुलेल से पत्थर को छोड़ा जाता है वैसे ही दोनों आकाश में उड़े। परस्पर प्रणाम पूर्वक एक दूसरे को विदा कर वह सिद्ध अपने अभीष्ट देश को चला गया और मैं भी अपने अभिमत देश में आ गया, अर्थात वह सिद्ध नंदनवन को गए और मैं सप्तर्षि लोक में आ गया। यानी जो वशिष्ठ जी हैं वो सप्तर्षि लोक में जा रहे हैं। हे राघव, इस प्रकार पाषाण उपाख्यान एवं सिद्ध का सारा वृतांत मैंने आपसे सुनाया। देखिए संस्कृतियों की कैसी आश्चर्यमयी विचित्रता है, यानी यह जो सृष्टि, संस्कृति यानी सृष्टि जो आपको दिखाई दे रही है उसमें विचित्रता कितनी है। विचित्र किसको बोलते हैं? जहाँ जो ना होवे वहाँ वो दिखे, इसी को विचित्रता बोलते हैं। थोड़े स्थान में बहुत बड़ी चीज दिखाई दे तो वही तो विचित्रता है, और बहुत बड़ी चीज हो और थोड़ा सा भी स्थान ना घेरे तो वो भी बड़ी विचित्रता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, जब आपका यह भौतिक शरीर पृथ्वी में धूल बन गया, यानी धूल में हो गया, तब आपने किस शरीर से सिद्ध लोकों में संचार किया? क्योंकि आपका जो स्थूल शरीर है वो तो कहीं गिर गया होगा, धूल मिल गया होगा, नष्ट हो गया होगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि हे श्री रामचंद्र जी, हाँ मुझे स्मरण हुआ है, यानी अब उनको मुझ पहले वृतांत घटित हुआ है उसकी याद आ गई। सुनिए, उसके बाद मेरी क्या आत्म कहानी हुई है। सुवर्णमयी पृथ्वी से चलकर जगत रूपी घर में सिद्धों की सेनाओं तथा लोकपालों की पुरियों में भ्रमण करता हुआ मैं इंद्र भगवान के नगर में पहुंचा। यानी कि अभी इनका तो शरीर अंतवाहक है, जहाँ मर्जी हो वहाँ मन के वेग से वो जा सकते हैं। तो जहाँ सिद्धों की सेनाएं थी, यानी यहाँ सिद्ध लोग रहते थे, और लोकपालों की जो पुरियां हैं, जैसे बड़े बड़े लोकपाल नहीं इस लोक का पालन करते हैं, चाहे चंद्रलोक हो, चाहे सूर्यलोक हो, चाहे यमलोक हो, चाहे वरुण लोक हो, तो सब लोकपाल के नगर कहे जाते। वहाँ भ्रमण करते हुए इंद्र की नगरी में आए, यानी स्वर्गपुरी में आ गए। चूंकि मैं इस स्थूल शरीर से रहित मनोमात्र शरीरधारी था, अतः वहाँ मुझे कोई देख ना सका।
क्योंकि इनका शरीर मनोमय है, तो इनको कोई देख नहीं पा रहा। मनोमय यानी आकाश रूप। ऐसे ही प्रेत आदि का जो शरीर होता है वो भी ऐसे ही होता है, किसी को दिखाई आकाश रूप ही है। हे श्री रामचंद्र जी, इसमें संदेह नहीं है कि उस समय में गगन आकार हो गया था। कोई संदेह नहीं है कि आकाश मात्र ही मेरा शरीर था। तो ध्यान दीजिए कि जब आपका ये स्थूल शरीर से संबंध छूट जाता है, तब जिस शरीर की स्थिति होती है वो गगन आकारी होता है। लेकिन आत्मबोध ना होने के कारण हम उसमें ही स्थूल शरीर की भावना करते हैं कि ये मैं वही हूँ, मेरा नाम फलाना है। अगर हम उसी समय अपने आप को पहचान लें तो अरे जैसी भावना करो वैसा शरीर हो जाए। तो ब्रह्माकार वृत्ति का जिसने अभ्यास किया हुआ है, अगर ब्रह्माकारता की भावना दृढ़ कर दे तो जैसा चिंतन वैसा रूप। हाँ, तो क्या बंधन है उसको? लेकिन जीवन भर अभ्यास नहीं किया ना, देहाध्यास प्रबल है, तो उसी का अनुभव होता। ना तो कोई मेरा आधार था और ना कोई आधेय था, यानी कि ना मैं किसी वस्तु पर रखा हुआ था, ना कोई वस्तु मुझ में ही रखे हुए थे। यही तो ब्रह्मता है। मैं तो चिदाकाश प्रचुर जो मन है तद्रूप ही हो गया। बहुत बढ़िया वाक्य है। चिदाकाश प्रचुर मन, ये जो आप ब्रह्म का चिंतन करते हो ये आपके भीतर क्या घटित कराता है? चिदाकाश तत्व को मन के भीतर लाता है ना, इसी को तो बोलते हैं चिदाकाश प्रचुर मन हो गया, तत्रूप हो गया। और चिदाकाश प्रचुर मन ही चिदाकाश तत्व में मिट पाता है। अरे भाई, जो वस्तु जैसी होती है उसी में तो उलती है। अगर आपको ब्रह्म में मिटना है तो ब्रह्म का स्वरूप धारण करना पड़ता है। उस समय ना तो मैं आपके सदृश स्थूल पदार्थों के अवबोध कराने वालों की तरह ग्रहीता यानी ग्रहण करता था और ना ग्राह्य ही था। जैसे अभी आपका जो शरीर है वो स्थूल है, तो स्थूल पदार्थों को ग्रहण भी करता है और जो स्थूल चीज़ें हैं उनका ग्रहण होता भी है। यानी आप भी दूसरे को देख सकते हो, दूसरे भी आपको देख सकते हैं। लेकिन वहाँ ये दोनों स्थितियाँ नहीं थी। यानी मैं तो देख सकता था लेकिन दूसरे मुझे नहीं देख सकते थे। हे श्री रामचंद्र जी, उस समय मैं प्रेषण, प्रतीक्षण आदि के द्वारा दूसरों के देशों और कालों का परिवर्तन करने वाला भी नहीं था। इसका क्या अर्थ होता है? प्रेषण और प्रतीक्षण का क्या अर्थ होता है कि ये आकाश रूप अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, तो किसी के साथ वार्तालाप तो हो ही नहीं सकता है। जब वार्तालाप नहीं हो सकता है तो ना उसके आप मनोविचारों का परिवर्तन कर सकते हैं, ना मनोभावों का परिवर्तन कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। मन का जो मनन है एकमात्र वही मेरा स्वरूप था। यानी जैसा आप चिंतन करोगे वैसा आपका रूप हो जाए। देखिए, जब स्वरूप का बोध है तो ये मुक्तता है, और जब स्वरूप का बोध नहीं है तो ये बंधन है। मैं पृथ्वी आदि से बिल्कुल रहित था। मेरा आकार संकल्प के पुरुष के तुल्य था। यानी उस समय आपका क्या आकार होता है? जो आपका संकल्प है। भावना करो मैं अति सुंदर हूं तो एकदम ही सुंदर, ठीक है। और भावना करो कि विशाल हो गया हूं तो एकदम विशाल। कुरूप हूं तो एकदम कुरूप। जो मर्जी सो बन जाओ। अभी आपका मन जैसे नहीं, जो चिंतन करो बन जाता है वैसे ही। मैं स्पर्श ना हो सकने के कारण स्तंभ, कुंभ आदि विविध पदार्थों का रोधक नहीं था। यानी ये जो स्तंभ हैं, कुंभ हैं, ना आकाश रूप हूँ ना, तो ना मुझे ये रोक सकते हैं और ना इन्हें मैं ही रोक सकता हूँ। यानी कोई गेंद फेंकी जा रही है तो वसी जी चाहे कि मैं इनको रोक लूँ, अपनी विशेष सामर्थ्य का उपयोग नहीं करें, नॉर्मल। नहीं तो सत्य संकल्प है नारायण, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। नॉर्मल अगर देखा जाए तो रोक नहीं सकते, क्योंकि शरीर जो है उनका आकाश रूप है।
अपने अनुभव की ओर उन्मुख हुआ मैं, यानी स्वभाव रूप मैं स्वयं भी पदार्थ समूहों से अवरुद्ध नहीं होता था। यानी कि ना मुझे पदार्थ अवरुद्ध कर सकते हैं, ना मैं पदार्थों को अवरुद्ध कर सकता हूँ। हे राम जी, इस तरह मैं स्वप्न मनोराज्य के समान मनोमय भूत के साथ व्यवहार करता था। यानी मेरा व्यवहार कैसा था? जैसे मनोराज्य होता है, स्वप्न का व्यवहार होता है। मनोमय भूतों के साथ व्यवहार करता था, यानी ये ज्ञानी की दृष्टि है। जैसे अभी आपका शरीर निकल जाए तो आपको इस जगह जो है ना स्थूल लगेगा और अपना शरीर मनो में लगेगा। हाँ, विचार रहा तो, नहीं तो कुछ का कुछ समझोगे, जैसे संस्कार होंगे वैसे, ठीक है। लेकिन वशिष्ठ जी को कैसा लग रहा है? मैं भी मनोरूप हूँ तो पदार्थ भी मनोरूप है, ऐसी उनकी भावना है। लेकिन उस भावना के अनुरूप अनुभव नहीं हो रहा है। खुद का शरीर ज्यादा मनोरूप लग रहा है और ये शरीर उसकी अपेक्षा स्थूल लग रहा है। इसी को बोलते हैं ज्ञान का निश्चय होना। यानी उन्हें पता है कि ये पानी चाहे बर्फ रूप हो, चाहे जल रूप हो, चाहे भाप रूप हो, तीनों पानी ही है। ये निश्चय प्रगाढ़ होना चाहिए, क्योंकि जब भी व्यवहार होगा तो जल 3 फॉर्म में होंगे तभी तो व्यवहार होगा। एक फॉर्म में होगा तो व्यवहार नहीं होगा। अरे जहाँ केवल बर्फ ही बर्फ है वहां कोई क्रिया नहीं है। हे राम जी, इस तरह के अर्थ की संभावना स्वप्न के अनुभव पूर्ण दृष्टांत है। यानी कि स्वप्न का जो अनुभव है उसको देख लो तो आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। जो अनुभव का अपलाप करते हैं, अनुभव को प्रमाण नहीं मानते हैं, उन न्यायिकों के साथ बातें करना ठीक नहीं है, व्यर्थ है। यानी जो न्यायिक लोग होते हैं ना, ये इनको प्रमाण नहीं मानते, कि जो आपको अनुभव होता है उसको हम प्रमाण नहीं मानते। वो बोलते हैं कि जो ज्ञान है वह बिना इंद्रियों के और शरीर के और मन के संयोग के बिना नहीं हो सकता। यानी कि इनके संबंध में केवल यही प्रमाण है, इनके अलावा कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन वशिष्ठ जी भी कैसे हैं? स्वरूप में स्थित है ना, तो वो मन को भी प्रकाशने वाले हैं, तो वो उसको प्रमाण नहीं मानते। इंद्रियों के द्वारा जो होता है, ग्रहण होता है, वो उसी को प्रमाण मानते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि न्यायिकों के साथ बातें करना ठीक नहीं है, व्यर्थ है। क्योंकि ये अनुभव को प्रमाण नहीं मानते, जबकि बिना अनुभव के कोई भी बात का प्रमाण दिया ही नहीं जा सकता। जैसे बोला जाता है कि आप अबदल हो, तो ये आपका अनुभव है ना। बिना अनुभव के कौन सा प्रमाण हो सकता है? अगर तुम अनुमान भी करते हो तो अनुमान भी तो जो अनुभव है उसी का अनुगामी है। जिस प्रकार घर में सोए हुए स्वप्न में विचरण करने वाले स्वप्न में व्यवहार कर रहे पुरुष को उस घर के दूसरे प्राणी नहीं देख पाते, उसी प्रकार उस समय आकाश में विहार करने वाले देवताओं ने सामने स्थित रहने पर भी मुझे नहीं देखा। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति सोया है, उसको सपना आया है, तो सपने में वो क्या क्या देख रहा है, लेकिन बाजू में जो व्यक्ति खड़ा है वो उसके सपने की वस्तुएं नहीं जान सकता। ठीक ऐसे ही जो देवता आदि थे वहां पर वो वशिष्ठ जी को नहीं देख पा रहे थे। पार्थिव आकार के तुल्य भासुर यानी भासमान अन्य प्राणियों को तो मैं देखता था, लेकिन स्थूल शरीरधारी मुझे वहां कोई भी नहीं देख पाता था। नहीं, मैं तो सबको देख रहा हूं लेकिन कोई मुझे देख नहीं पा रहा है। जब इतनी बातें सुन ली राम जी ने, तब अब उनके भीतर शंका उपजना लाजमी है नारायण, क्योंकि अभी इसी शरीर से वो सिद्ध से मिल के आए थे और सिद्धों से वार्तालाप भी किया, तो उसमें सिद्ध ने देखा भी है, वार्तालाप भी हुआ, और यहाँ बोल रहे हैं मुझे कोई देख नहीं पा रहा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, महर्षि, आकाश में शरीरधारी यदि आप विदेह होने के कारण, पार्थिव शरीर शून्य होने के कारण किसी के द्वारा नहीं दिखते
थे तो उस समय सुवर्णमय पृथ्वी में उस सिद्ध के द्वारा आप कैसे देखे गए? प्रश्न हुआ तो उत्तर भी मिलेगा। अगर ऐसा बोल दिया जाए कि जो गुरुजी बोल रहे हैं वो मान लो, तो फिर क्या होगा? किसी का कल्याण नहीं होगा नारायण। इसके लिए जब बच्चा धर्म का अधिकारी होता है तब उसके लिए कहा जाता है कि जो गुरुजी बोलते हैं उसमें प्रश्न मत करो, उसको मान लो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ही नहीं है प्रश्न करने लायक। लेकिन जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है धर्म का, उपासना का, उपासना में भी प्रश्न नहीं है, धर्म में भी प्रश्न नहीं है। धर्म के बारे में जो उपदेश दिया गया तुमको मान लेना है। उपासना के बारे में जो नियम बता दिए गए कि हाँ कृष्ण बंसी बजाते, अरे गुरुजी क्यों बजाते हैं? अरे भाई तुम मान लेना, उपासना करना, नहीं बजाते हैं तो शिव जी को उपासना कर, वो नहीं बजाते हैं, तो वहाँ प्रश्न नहीं है। धर्म में प्रश्न नहीं है, उपासना में प्रश्न नहीं है। ये दोनों मिलके क्या करते हैं? अंतःकरण को शुद्ध कर देते हैं। लेकिन जब अंतःकरण को शुद्ध कर दिया और उसने स्वरूप के अनुसंधान में कदम रखा है ना, तब ये सिद्धांत लागू नहीं होता कि गुरुजी पत्थर को बोले कि ये भैंसा है तो तुम भैंसा मान लो, नहीं लागू होता। वो सिद्धांत कहाँ लागू है? धर्म में और उपासना में। अगर आपने ज्ञान में सिद्धांत लागू कर दिया ना तो कान पकड़ के गुरुजी बाहर निकाल देंगे, बोले जा तो धर्म का अधिकारी है। क्यों? जिज्ञासा की प्रधानता होती है ना। अरे मुमुक्षु किसको बोलते हैं? जिसके अंदर अपने स्वरूप को जानने से मुक्ति घटित होगी ऐसा निश्चय है, नहीं तो अनुसंधान ही नहीं करेगा, है ना। गुरुजी ने बोल दिया तू ब्रह्म है, बोले ठीक है मान लिया मैंने, हो गया, खत्म कहानी। ऐसा थोड़ी होता है। प्रश्न किया ना यहाँ पे, वो भी विपरीत प्रश्न है, गुरुजी की बात कट रही है। बात समझ में आ रही? जो सिद्धांत जहाँ के लिए बताया गया है उसको वहीं अप्लाई करना चाहिए, सब जगह नहीं करना चाहिए, नहीं तो कुछ का कुछ घटित हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, अब उत्तर देते हैं। वो शिष्य ने प्रश्न किया है तो उत्तर भी तो मिलेगा, नाराज थोड़ी होंगे, प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि जो राम जी के प्रश्न होते हैं वो ज्ञान के विस्तार के लिए है, तर्क के लिए नहीं है। इसे मीमांसा कहा जाता है। जब कोई अपने गुरु के वाक्य के अर्थ के और प्रकाशन के लिए प्रश्न करता है तो उसे मीमांसा कहा जाता है। इसलिए तो वेद के अर्थ दो भागों में लगाए जाते हैं, एक पूर्व मीमांसा कहा जाता है और उत्तर मीमांसा कहा जाता है। पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि का है और उत्तर मीमांसा व्यास जी का है। पूर्व तर्क या उत्तर तर्क नहीं कहा जाता, मीमांसा कहा जाता है। मीमांसा में हम यहाँ मानते तो हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य ही होगा, लेकिन मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है लेकिन विश्वास नहीं है। विश्वास तो तब हो जब मेरा अनुभव हो, यही तो सिद्धांत है। श्रद्धा में त्वम पद की प्रधानता है, तत्पद की प्रधानता है, और विश्वास में त्वम पद की प्रधानता है। जैसे किसी ने आके वर्णन किया कि भाई वहां जाओ, बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है, बैठते ही ध्यान भजन करो, समाधि लग जाती है। तुमने विश्वास किया ना, किसकी बात विश्वास किया? दूसरे की बात विश्वास ना, तत्पद है, तुम्हारा अनुभव नहीं है। तुम गए और अनुभव कर लिया, अब विश्वास हो गया, अब श्रद्धा नहीं रही, निष्ठा बन गई, तो ये त्वम पद प्रधान है। और जब तत् और त्वम की एकता होती तब तो बोध होता है। तुमने अगर उसको तत् का तत् ही रहने दिया तो वो श्रद्धा ही रहेगी, कभी निष्ठा नहीं मतलेगी, निष्ठा में नहीं मतलेगी। इसके लिए गुरुमुख से जो अद्वैत ज्ञान सुनने को मिलता है उस पर जिज्ञासा अवश्य व्यक्त करनी चाहिए, ये आपका अधिकार है। अगर आप अपने अधिकार को नहीं पहचानोगे तो आप वहीं पड़े रहोगे पहली क्लास में, ठीक है। नहीं कुछ अगर गलत लग रहा हो तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, हमारे सदृश ज्ञान योग सिद्ध पुरुष जैसे संकल्प से कल्पित पदार्थों का अवलोकन करते हैं वैसे ही असंकल्पित पदार्थों को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि वह सत्य संकल्प शरीर वाला है। इसका तात्पर्य है कि अगर हम जैसा संकल्प करें हमको वैसा ही प्रतीत होता है, अनुभव में आता है।
और जैसा संकल्प हम ना करें हमें कुछ अनुभव में नहीं आता, क्योंकि हमारा निश्चय ही है कि इस जगत में कुछ नहीं है। हमें दूसरे के संकल्प से कोई लेना देना नहीं है, जैसा हमारा संकल्प है। उनका संकल्प ना 70 लोग जाऊं, मैं तो गए, देख रहे, दूसरे के संकल्प के अधीन नहीं है कि दूसरा कोई संकल्प करेगा और हमको जगत भासेगा। ये मेरा ही संकल्प है कि मैंने स्वीकार किया हुआ है। हाँ, नहीं तो पद्मासन लगाए और बांधे धारणा आकाश रूप तो है ही है ये। जो तुम्हारा चित्त है, अगर वो चेतोन्मुख ना होवे, चेतोन्मुख ना हो या चेतता की ओर उन्मुख ना हो, तो ये जगत नहीं भास सकता। तुम सोओगे नहीं तो सपना आएगा क्या? नहीं आएगा, सीधा सा गणित है। तो ये जो श्लोक है 19वां क्या बता रहा है कि जो ज्ञानी जन होते हैं वो सत्य संकल्प होते हैं। तो सत्य संकल्प में किसको दिखना है किसको नहीं दिखना है ये भी मेरे हाथ में है, उसके हाथ में नहीं है, ये बताएंगे। निर्मल आत्मा सूक्ष्म शरीरधारी सिद्ध पुरुष भी लौकिक व्यवहारों में मग्न होकर क्षण भर में ही अपना सूक्ष्म शरीर भूल जाता है। देखो, ऐसा घटित हो सकता है कि तुम कभी अपना सूक्ष्म शरीर निकालो और घूमने के लिए जाओ, ठीक है, और पता चला सुंदर बगीचा है, बोले यार बहुत बढ़िया लग रहा है, इधर ही रहता है। फिर एक आया, बोले कि आइए महाराज, है ना, बड़ा स्वागत करते हैं, ले गया महल के अंदर, बिठाया, खिलाया पिलाया। बोले ये रहा पुस्तकालय, जाइए, वेदांत की ग्रंथ है, पढ़िए। पढ़ने लग गए, उसमें योग वासिष्ठ मिल गया, विचार करने लग गए, भूल गए कि हम यहाँ बैठे हैं कि धरती पे बैठे हैं। फिर लगने लगा कि हाँ ये सब तो वैसे ही तो है। क्या भूल गए कि मैं सूक्ष्म शरीर से यहाँ आया था और यहाँ पे मैं सूक्ष्म शरीर से स्थूल, तो हाँ तुमको सारा व्यवहार स्थूल शरीर के जैसा अनुभव में आने लग गया। अगर तुमने ज़्यादा देर कर दी तो तुम स्थूल शरीर वहीं प्रकट हो जाएगा, यहाँ जो पड़ा है वो मिट्टी मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है, वहाँ जो आपका सूक्ष्म शरीर ना स्थूल शरीर के रूप में परिवर्तित हो सकता है। उद्दालक के संबंध में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, एक शरीर तो उसका कीचड़ के अंदर दबा हुआ था, जिसको निकालने के लिए वो सूर्य देव से प्रार्थना कर रहे थे। तो ये सारी चीजें होती हैं। नारायण भाई बता रहे हैं कि चाहे निर्मल आत्मा सूक्ष्म शरीरधारी ही क्यों न हो, लौकिक व्यवहारों में अगर वो मग्न हो गया तो मैं सूक्ष्म शरीर को धारण किया हुआ है मैंने, यह वो भूल सकता है। तात्पर्य यह है कि जैसे समाधि और विवेक काल में सत्य संकलन होता है, वैसे ही व्युत्थान व्यवहार काल में सूक्ष्म शरीर भाव का विस्मरण भी होता है। यानी अगर आपने प्रयास करके ही तो सूक्ष्म शरीर भाव को उदित किया है, अब प्रमाद से वो सूक्ष्म शरीर भाव जा भी तो सकता है। जो अभ्यास से मिलेगा वो अनभ्यास से छूट भी सकता है। इसलिए उनका परदर्शन संवाद आदि का संकल्प संभव है, यानी संकल्प के ही तो अधीन है। संकल्प था तो हम स्थूल शरीर में बंधे थे, संकल्प किया, अभ्यास किया, सूक्ष्म शरीर भाव में आ गए। फिर से प्रमाद किया, संकल्प, प्रमाद किया मतलब ये सारी चीजें दिखती रहे, मैं इनसे व्यवहार करता रहूं, ये संकल्प हो गया तो फिर से सूक्ष्म स्थूल में परिवर्तित हो गया। जल को बर्फ बनने में, बर्फ को जल बनने में कितनी देर। वैसे भी तो है ना, सूक्ष्म शरीर किसको बोलते हैं? अरे नारायण, उसमें कर्म इंद्रियां भी हैं, ज्ञान इंद्रियां भी हैं और चारों अंतःकरण भी है, पांचों प्राण भी है तो क्या नहीं है? दृढ़ भावना नहीं है, दृढ़ भाव हो गया तो फिर से प्रकट होगा। इस समय तो इस धरती पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सूक्ष्म शरीरधारियों के साथ रहते हैं। कई तो ऐसे भी हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि ये वास्तव में मनुष्य नहीं है और उनके साथ रहते हैं। बहुत सारे किस्से जानते हैं, हम कहानी जानते हैं, ऐसे भी लोगों को जानते हैं। चलो कहानियां बताने का तो नहीं है, चलते हैं अपने मूल विषय पे। तो ऐसा हो सकता है, फिर आप भूल ही जाते हो कि ये मनुष्य नहीं है, क्योंकि व्यवहार करने पे विस्मरण हो जाता है ना। हे श्री रामचंद्र जी, उस समय मैंने यह सिद्ध देखे, मुझे देखे ऐसा संकल्प किया था, इससे उस सिद्ध ने मुझे देखा जो स्व संकल्पित अर्थ का भाजन था। यानी मैंने ही संकल्प किया था कि यह सिद्ध मुझे देखे तो मैं उसको दिखाई दिया। सूक्ष्म शरीर के संबंध में भी ऐसा होता है, जब आप सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं तो
संकल्प करें तब लोग आपको देख सकते हैं, संकल्प नहीं करो तो नहीं देख सकते। या जिसकी सूक्ष्म दृष्टि विकसित हो चुकी है वो आपको देख सकता है। चिरकाल की वासना से जिस पुरुष का भेद बहुत दृढ़ हो चुका है, वह साधारण पुरुष चिरकाल की वासना से भेद बुद्धि के दृढ़ हो जाने के कारण संकल्पित अर्थ का भाजन नहीं होता। आपके संकल्प में सामर्थ्य क्यों नहीं है? क्योंकि चिरकाल से भेद का अभ्यास है। भेद का क्या मतलब होता है? अरे भाई, जो ये एक शीशा है उसको तोड़ दो, तो ढेर सारे शीशे हो गए ना, उसमें ढेर सारे टुकड़े टुकड़े, एक जो है अनेकता में दिखाई देने लग गया, तो उसमें सामर्थ्य कम हो जाती है ना। हाँ, जैसे एक रस्सी हो उसको तोड़ डालो, फिर उसकी बांधने की सामर्थ्य कम हो गई या उसका बल कम हो गया। ऐसे ही जो यह भेद है ना, वही हमारे ऊर्जा का नाश कर रहा है। अगर अभेद दृष्टि के कारण कोई संकल्प नहीं उपजता तो उसके संकल्प में बल होता है। जितना ज्यादा संकल्प उतना संकल्प कमजोर, जितना कम संकल्प उतना बल। ज्ञानी जनों का संकल्प इसलिए तो फल जाता है कि उनमें कोई संकल्प ही नहीं होता। इसका उदाहरण दिया जाता है चक्की के द्वारा। जैसे चक्की में पहले गेहूं डालो तो चलेगा, तो पहले गेहूं निकलेगा ना। और तुमने जो है गेहूं डाला, फिर चना डाला, फिर चावल डाला, फिर फलाना, ऐसे 100 चीज़ डाल दी तो अरे भाई क्रम से निकलेगा ना। हाँ, तो जो तुमने डाला है ऊपर, बोले मैंने संकल्प किया मेरा पूरा होना चाहिए, जो पहले की लाइन में लगे हैं वो तो पहले पूरे हो गए। किंतु भेद वासना मिट जाने के कारण वह सिद्ध सत्य संकल्प का भाजन था। भेद वासना मिट गई ना ज्ञान के कारण, तो संकल्प में सिद्धि आ गई। जैसी भावना करो वैसा भासने लगता है। परस्पर सिद्ध एवं विरुद्ध अभीष्ट दो सिद्धों में यदि अधिक निर्मल आत्मा यत्नवान रहता है तो वह बाजी मार ले जाता है। इसका तात्पर्य है कि जब दो सिद्धों में और दोनों विपरीत संकल्प कर दे हुए, एक बोले कि मैं इसको दिखाई दूं और दूसरा बोले कि मैं दिखाई ना दूं, एक बोले कि मैं देखूंगा, वो बोले मैं नहीं दिखूंगा, तो बोले दोनों में से कौन जीतेगा? बोले दोनों सत्य संकल्प है। तो बोलते हैं कि अधिक निर्मल आत्मा जीत जाता है। जो जितना अधिक निर्मल मन को धारण करता है वो जीत जाता है। जैसे एक राज्य सिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे दो राजकुमारों में जिसमें शौर्य आदि अधिक मात्रा में रहते हैं उसी की विजय होती है, वैसे ही यहाँ समझना चाहिए। जैसे दो राजकुमार हैं और दोनों एक ही राज्य है उसको पाने का यत्न कर रहे हैं, तो जिसमें शौर्य अधिक होगा वो जीत लेगा। ऐसी जो ज़्यादा निर्मल आत्मा है, जिसने ज़्यादा अंतःकरण की निर्मलता को धारण किया हुआ है, वह जीत जाता है। हे श्री रामचंद्र जी, सिद्धों की सेनाओं और लोकपालों की पुरियों में विचरण करते हुए मेरी सूक्ष्म रूपता व्यवहारों की अधिकता से जब विस्मृत हो गई, यानी ये घटना वशिष्ठ के जीवन में भी घटना चाह रही है क्या, कि वो सिद्धों की सेना और लोकपालों की पुरियों में विचरण कर रहे हैं, तो कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि मैं तो स्थूल शरीर वाला हूँ, घूम रहे हैं ना वहाँ पे, इसलिए बोल रहे हैं कि व्यवहारों की अधिकता से जब विस्मृत हो गई तब मैं अपना सूक्ष्म स्वरूप भूल गया तथा महाकाश में अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने में प्रवृत्त हो गया। परंतु मेरा ऐसा चंचल रूप था कि वहाँ मुझे कोई देख नहीं पाता था। व्यवहार करने में प्रवृत्त हो गए, कोशिश तो कर रहे हैं व्यवहार करने की, लेकिन अब इनका स्वरूप कैसा है? बोले चंचल है। चंचल क्यों है? आकाश रूप था तो चंचलता क्यों आ गई? बोले कि दो वृत्तियां हैं ना, एक तो दृश्य को ग्रहण करना चाहती है और दूसरा दृश्य को ग्रहण नहीं करना चाहती है। जैसे दो मन हो वे, मैं इनके प्रत्यक्ष भी हो जाऊं, प्रत्यक्ष क्या होना, तो एक सेकंड में देखिए अगले सेकंड में अंतर्धान, तो बोले लग रहा है भ्रम है, कोई था नहीं। हम ये चंचलता है, हमारी जैसी चंचलता नहीं है कि हम एक विषय से दूसरे विषय पे जा रहे हैं।
हे अनक, मैं वहाँ सुरलोकों में अत्यंत जोर से शब्द कर रहा था, यानी बड़े जोर से चिल्ला रहा था। फिर भी वहाँ जैसे स्वप्न के पुरुष का कोई शब्द नहीं सुनता, वैसे मेरा कोई शब्द सुन नहीं पाता था। जैसे कोई शमशान हो, पुराना शमशान 100 साल पुराना होवे, हाँ तो रात में जाओ, बैठो उधर, है ना, तो तुमको कोई रोने की चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, क्योंकि वहाँ जो प्राणी है वास्तव में रोज चिल्ला रहे हैं। जैसे किसी अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो यम देवता के पास जाते हैं, तो यम देवता बोलते हैं तेरा तो टाइम नहीं हुआ, क्यों आ गया इधर? बोले इसको भगाओ, यहाँ से भगाओ। वहाँ से भगा दिया जाता है, यम लोग का दरवाज़ा बंद, स्वीकार नहीं किया जाता। और यहाँ आता अपने घर की तरफ जाता, बोले ये तो मर गया है, यानी ना वो घर में रह सकता है ना यम लोक में आगे जा सकता है। या तो जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ रहता है वहाँ जाके बैठता है, नहीं तो जहाँ उसकी बॉडी जलाई गई रहती है या दफनाई गई रहती है वहाँ जाके बैठता है, और वहाँ जाके रोता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरा तो कोई आश्रय ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है जाने की। तो बहुत चिल्लाता है, लेकिन वहाँ आसपास लोग दिन भर में गुजरते, किसी को सुनाई नहीं देता, क्योंकि सूक्ष्म है ना। तो वही बात यहाँ बोल रहे वसीफ जी कि वहाँ मैं बड़े जोर से आवाज़ करता था, लेकिन कोई मुझे सुन नहीं पाता था। ऐसी भी बात नहीं है कि ये बोले और कोई सुन ना पाए, ठीक है, ये सुनाना नहीं चाह रहे, सिर्फ साधारण तरीके से बात बता रहे। इनके अंदर सब सामर्थ्य है नारायण, ठीक है। ये साधारण जो सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं उनकी तरह आचरण कर रहे हैं, नहीं तो चिल्लाए ना तो पूरी दुनिया को सुनाई दे जाए। सर बात है नारायण, यानी कि इनकी आवाज़ केवल वैखरी नहीं है, मध्यमा, परा, पश्यंती, सब में इनकी गति है। जिस वाणी में बोलना चाहे वो उस वाणी में बोल सकता है, जिस वाणी को सुनना चाहे उस वाणी को सुन सकता है। वहां पर जब कोई गिरता या नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता तो मैं मौके में झट अपने हाथ आदि का अवलंबन देने के लिए उद्यत हो जाता, लेकिन हे राम जी, उसके सहारे के लिए उद्यत होने पर भी मननशील मन रूप शरीरधारी मेरा हाथ आदि कुछ भी उनके अवलंबन के लिए समर्थ नहीं हो पाता था। जैसे कोई व्यक्ति जो है फिसल के गिर रहा है, उसका हाथ पकड़ के भी गिरे नहीं तो पकड़ नहीं पा रहे, और कोई गड्ढे में गिर गया है तो निकाल नहीं पा रहे, कोई ऊपर चढ़ गया है तो उतार नहीं पा रहे। बोले मैं मननशील तो हूँ, यानी मैं विचार तो कर रहा हूँ कि इनकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन मैं सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारी बातें आपके लिए बताई जा रही हैं कि जब तक ये जो कार्य करने हैं ना, स्थूल शरीर है तो पूरे कर लो, सूक्ष्म शरीर में जाओगे तो सब होने वाले नहीं है नारायण। इसके लिए जो आपकी कर्म में आ सकती है ना, कि कर्म करके मुझे सुख प्राप्त होगा, चाहे वो निष्काम कर्म ही क्यों ना हो, ठीक है, एक समय आएगा कि आप कर नहीं पाओगे, उस दिन के लिए भी तैयारी करो। बात बताई जा रही है ना। फिर बोलोगे कि यार अब मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, फिर दुख होगा, नहीं। हर चीज़ जिस उपयोग के लिए बताई गई है उसका वहीं तक उसको सीमित रखना चाहिए, इतना भीतर नहीं ले जा लो कि वही बीमारी बन जाए। हे रघुनंदन, इस तरह मैं आकाश का पिशाच हो गया। देवताओं के घरों में इस एक अनिर्वचनीय पिशाचता का मैंने अनुभव किया। पिशाच यानी जिसका शरीर ना हो, उसी को पिशाच या प्रेत कहा जाता है। हालांकि पिशाच एक योनि भी होती, इसलिए उस पिशाच की योनि में तो नहीं गए, लेकिन पिशाच जैसा रूप है, यानी कोई रूप नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, ऐसा मैंने अनुभव किया। तब राम जी ने पूछा, भगवान कृपा कर यह बतलाइए कि इस लोक में पिशाच किस आकार के होते हैं, वे कहाँ रहते हैं, किस जाति के होते हैं, उनका आचार कैसा होता है और वो किस तरह के अभिप्राय वाले होते हैं। पिशाच शब्द आया नया तो प्रश्न खड़ा कर दिया। आत्मज्ञान से कोई लेना देना थोड़ी है, पिशाच के बारे में नहीं जानेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। इन चीज़ों का अर्थ समझते हो? इसका अर्थ ये होता है कि जब गुरुजन बोलना प्रारंभ करते हैं तो जैसे अग्नि होती है ना, तो अग्नि को जलाए रखना पड़ता है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, ईंधन डालना पड़ता है और हवा देनी पड़ती है,
तो कार्य शिष्य का होता है, नहीं तो अग्नि बुझ जाएगी। हम लोगों ने ईंधन डालना बंद कर दिया ना, इसके लिए शांत हो रहे। ईंधन डालते रहना चाहिए, प्रश्न पूछते रहना चाहिए, तब अग्नि प्रज्वलित रहते। यानी पूछ रहे हैं कि ये जो पिशाच आदि होते हैं उनका क्या आकार होता है, कहाँ रहते हैं, किस जाति के होते हैं और कैसे कर्म करते हैं। बस इसी ने कहा, हे राम जी, इस लोक में पिशाच जिस तरह के होते हैं उनका मैं आपसे वर्णन करता हूँ, सुनिए। जो मनुष्य प्रसंग प्राप्त वचन नहीं बोलता वह सभ्य नहीं है। जो मनुष्य प्रसंग प्राप्त वचन नहीं बोलता वह सभ्य नहीं है। ये बात क्यों बोली जा रही है? ऐसे तो कोई प्रसंग ही नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों बोली जा रही है? प्रसंग प्राप्त वचन नहीं बोलता, मतलब अब राम जी ने पूछ तो लिया, वशी जी की बताने की इच्छा तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने पूछ लिया ना, तो ये सभ्य आदमी का लक्षण है कि अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर देना चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं। हे राम जी, कोई पिशाच आकाश के सदृश सूक्ष्म शरीर वाले, मनोमय देह वाले, स्वप्न के समान कल्पित हाथ पैर आदि से युक्त होते हैं, आपके समान आकार को देखते हैं। यानी उनका जो शरीर है वो चाहे आप आकाश रूप बोल दीजिए, चाहे मनोमय रूप बोल दीजिए, और जैसे आप रूपों को देखते हैं वैसे वो भी रूपों को देखने में समर्थ होते हैं। अन्य मनुष्य के चित्त में प्रविष्ट होकर, यानी पिशाचों के अंदर सामर्थ्य होती है कि किसी मनुष्य के चित्त के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। उनके भी नियम होते हैं, सब मनुष्य के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई जूठा मुंह है ना, भोजन करे और मुंह नहीं धोए। हाँ, आजकल तो फैशन चल गया है ना, वो टिश्यू पेपर लेते हैं और पोंछ लेते हैं, चल देते हैं। हाँ, तो पिशाच लोग बोलते हैं, आओ भाई हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और नियम का पालन नहीं करे, संध्या के समय सोए। तो बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं। यानी आप अपवित्रता को धारण कर लो तो उनको अधिकार हो जाता है कि आपके भीतर घुस सकें। और एक बहुत बड़ा ये चीज़ भी होता है कि अगर आप भयभीत हैं तो आपका अंतःकरण उनके लिए जगह बना देता है। अगर आप भय को प्राप्त ना हुए तो आपके चित्त में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि चित्त में जगह खाली नहीं है। निर्भयता की पहचान है कि चित्त में जगह खाली नहीं है, और भय की पहचान है कि आपने अपनी कुर्सी खाली कर दी है। इसलिए निर्भय रहो तो, क्योंकि मृत्यु 2 बार तो आएगी नहीं। मुंह में अपना गुरु मंत्र हो और हृदय में निर्भयता हो तो फिर देखा जाएगा जो होगा। करना क्या है? मरना होगा तो कैसे भी आदमी मर जाएगा, तो भयभीत होके क्यों मरने का? वैसे भी मृत्यु तो अपनी होती नहीं है, है ना। स्वरूप का ज्ञान हो गया, फिर जितनी जल्दी मृत्यु हो जाए उतनी अच्छा है। क्या दिक्कत है? इस मनुष्य लोक में कौन सा सुख रखा है? अन्य मनुष्य के चित्त में प्रविष्ट होकर ब्रह्म रूप भयदायिनी अपनी छाया से आक्रमण करके वे सब पिशाच नानाविध दुख आदि प्रदान करने वाली चेष्टाओं से मनुष्य के आशय को उद्बोधित करते हैं। यानी ये जो पिशाच आदि होते हैं दूसरे के चित्त के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, भ्रम दिखाते हैं, भय देते हैं और छाया से आक्रमण करते हैं। इनको दिखाई देता है कि छाया रूप है, काली काली छाया है इनकी, ऐसा। और नाना प्रकार के दुख देते हैं, क्योंकि स्वयं दुखी है तो दूसरे को दुख देगा। जिसके पास जो रहता है वही तो देता है। ऐसी चेष्टाएं करके मनुष्य के आशय को उद्बोधित करते हैं। यानी कि मनुष्य जो है उनको इसी रूप में जानता है और इसी रूप में वो अपना परिचय देता है। हाँ, तो ये जो पिशाच आदि होते हैं बड़े दुष्ट होते हैं, है ना। ऐसे ही एक लड़का था, उसने अभी कोरोना के समय में ही बोला कि मैं अपना सूक्ष्म शरीर निकालना सीखता हूँ। तो दीक्षा उक्षा तो लिया नहीं था, ऐसे ही उसने YouTube आदि से देखा, कोशिश करना चालू किया। वो भी ढीठ आदमी, तो 6 महीने लगा रहा। तो एक दिन रात के समय उसका सूक्ष्म शरीर निकल गया। ठीक है, देखो बहुत उसको लगा, पहले डर लगा, फिर
रूम के अंदर ही घूमा, फिर शरीर के अंदर घुस गया नाक के माध्यम से। ऐसे ही अब रोज निकले और घूमे फिरे, धीरे धीरे उसने रेंज बढ़ाने लग गया, घर के आसपास भी घूमता रहा। एक दिन क्या हुआ कि जब वो घूम रहा था तो काली काली परछाई दिखाई दी। अब बोला कि कुछ गड़बड़ है, मेरे को शरीर की तरफ भागना चाहिए। और वो शरीर की तरफ भागा, परछाई भी भागी शरीर की तरफ, दोनों एक साथ ही शरीर के अंदर घुस गए और था पिशाच हो। तब से लड़के का व्यवहार ही चेंज हो गया, है ना। वो महीनों महीनों नहाया ही नहीं। हाँ, तो फिर उसको ले जाके कहीं कोई मंदिर है वहाँ पे ले गए, उसको दिखाए उखाए, वहाँ पे तावीज वावीज, वहाँ पुजारी वगैरह थे, हवन वगैरह करा कर बड़ी मुश्किल से वो प्रेत से, पिशाच से उसकी जान छूटी। ठीक है, तो छाया की बात आई तो हमने सोचा आपको बता देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, इसके लिए जो लोग सूक्ष्म शरीर निकालते हैं उन्हें अपनी शरीर की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए कि अपना जो गुरु मंत्र है उससे अपने शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच लगा करके, या जो भी कवच आदि आप, कोई सिद्ध कवच हो तो उसका पाठ करने के पश्चात, पाठ कर लो, शरीर की चारों तरफ से घेरा लगा लो, फिर आप अपने शरीर को बाहर निकालना चाहे, तब आपके शरीर की सुरक्षा रहती है। सुरक्षा घेरा लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट होता है इसके लिए आदमी गाड़ी चलाना थोड़ी ना छोड़ देता है। भाई जिसको आदत पड़ गई है वो तो घूमते फिरते ही रहते हैं। सुरक्षा की बात बता रहे कि ऐसा हो सकता है, और रात्रि का में जो है ना सूक्ष्म शरीर निकालने से बचना चाहिए। प्रातः काल हो फिर निकालो, घूम फिर के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रात में वो भी 8 बजे के पहले तक कर ले तो अच्छी बात। ज़्यादा रात में करो तो भाई उस समय इनका बल ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए बता रहे हैं कि कभी जब अधिक ध्यान वचन आदि करता है ना तो कभी कभी बलात् भी निकल जाता है। कोशिश नहीं करोगे तो आज्ञा चक्र से शरीर बाहर निकल जाता। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बताने वाली, लेकिन अद्वैत ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं ना। उसका यदि मरण के अनुकूल कर्माशय होता है, यानी कि जब किसी के चित्त आदि में घुसते हैं तो कुछ ना कुछ उनके कर्म जुड़े होते हैं तभी घुसते हैं। आपने किसी को दुख दिया है तो ईश्वर ने विधान कर दिया इसको दुख मिलने वाला है, तब, है ना, निज कृत कर्म भक्त ही भ्राता। इसीलिए बोल रहे हैं उसका यदि मरण के अनुकूल कर्माशय, यानी कर्म इकट्ठा हो गया है कि अब इसकी मृत्यु होनी चाहिए, तो मर्म स्थानों में पहुंचकर इसमें पिशाच शीघ्र प्राणियों को मारते हैं। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आपका कोई कर्म हो। स्वयं अपने ऋण के अनुबंध के अनुसार उसके देह धातुओं का भक्षण करते हैं, और जैसे उसने इनका नुकसान किया हुआ होगा वैसे ही उनके धातुओं का ही भक्षण कर जाते हैं, रक्त आदि का पान कर ले जाते हैं। रुधिर आदि पीते हैं, बल एवं सत्व को नष्ट करते हैं और चित्त में आक्रमण करके जीवों को नष्ट कर डालते हैं। हम मेरे गांव में भी ऐसे ही था एक, वो जो है प्रेत आदि भगाने का कार्य करता था, तो प्रेत सिद्ध करके रखा हुआ था। तो हमारे घर में भी जो क्या बोलते हैं देवताओं को पूजा वूजा देना होता है, तो उसके लिए चाचा हमारे जाया करते थे कि भाई देवताओं को पूजा देना है, तो उसके द्वारा दिलाता था। उसका बेटा कहीं ट्रक चलाता था तो आया हुआ था, तो अनमना ही रहता था। बोले उसका 1 या 2 दिन बचा था कि मैं वापस जाऊंगा, तो एक दिन बोले अनमना सा है, बोले इसी को देख लेते कुछ लगा तो नहीं है। जैसे उसको बिठाए और अपना प्रेत बुलाए, जो भी रहता होगा पूछने पाछने के लिए, लौंग वगैरह रख के करते हैं, वो मज़ा आता देखने में। तो जैसे ही उसने बुलाया वो आ गया उसके ऊपर, और जितने भी प्रेतों को उसने सिद्ध किया हुआ था ना, उसने उसको डांटा। अरे बोले तुम क्या मेरे को बांधोगे, ये देखो आ गया। हाँ, खूब जोर से डांटा। बोले तुम मेरे को हाथ लगा के देखो। इतना जोर से उसने प्रेतों को डांटा, जितने प्रेत थे ना सब भाग गए। अब वो कितना ही मंत्र पढ़े उसके प्रेत ही नहीं आए। वो अपना स्थान जहाँ दिया हुआ था कि तुम यहाँ रखना, वो स्थान भी छोड़ के भाग गए। बोले जो पूछना मेरे से पूछो, मैं बताता हूँ। बोले
कौन है तू? बोले ब्राह्मण का पुत्र हूँ मैं। यानी जिसको तुम चाहे ब्रह्म राक्षस बोल दो, ठीक है, या हमारी तरफ ब्रह्म ब्रह्म बोलते हैं उसको, हम बड़ी ताकत होती है। तो बोले इसके शरीर में क्यों आ गया भाई तू? बोले इसमें मेरी गलती थोड़ी है, तेरे बेटे की गलती है। मैं तो पक्षी होके उड़ रहा था, ये ट्रक चला रहा था, इसने लाके टकरा दिया। टकरा क्या दिया? पक्षी उड़ रहा है तो कभी रात में टकरा जाता है, तो मेरे को चोट लग गई तो मैं इसके शरीर में घुस गया। बोले तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? बोले मैं बड़े नियम से रहता था जब ध्यान करता था, लेकिन गांव में कुछ लोगों की ज़मीन वगैरह की दुश्मनी थी, तो उन लोगों ने मिल के मेरे को मार डाला। बोले फिर तुमने बदला नहीं लिया? बोले किसी को नहीं छोड़ा, जितने लोग ने मारा था सबको मार दिया मैंने। ब्रह्मचारी था ना, बल था। और जितने लोग ये जब ध्यान करते हैं, अगर ये शरीर छोड़ दे, अरे बड़े खतरनाक लोग, ठीक है, अगर इनको कोई बांधने वाला नहीं मिला ना, तो इनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता, बड़ी पावर होती है इनके अंदर। अरे जैसे अभी तुम शरीर छोड़ दो तो तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुमको कहीं स्थापित कर दिया जाए, तुम लोगों की मनोकामना पूरी कर सकते हो, इतना तो तुमने कमा लिया है, देवता माना जाओगे। बोले देव है यहाँ पे कोई? ये जो ग्राम देवता नहीं होते, ये प्रेत ही पिशाच है, लेकिन जब ध्यान किए हुए हैं तो उनको उस स्थान का मालिक बना दिया जाता है। जैसे सबके घर में जो कुल देवी कुल देवता होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि देवता ही हो गए, ये उनके कोई पूर्वज भी हो सकते हैं जिन्होंने अच्छी निष्ठा प्राप्त की है, और बाद में वो लोग पूजा करने लग गए तो अपने घर की रक्षा करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास बल होता है। तो ये छोटे मोटे प्रेत पिशाच जो है ना, वो घर के अंदर वो जाने नहीं देते, और जो आ जाए उसको निवारित करते रखते हैं। पहले हमारे घर में होता था, सब ज्वाइंट फैमिली थी, तो देवता तक भोगता था, ऐसे सिर ऐसे घुमाया, बोले कौन सा देवता आ गया। तो ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पे ये पिशाचों की बात आई, तो मैंने बात बता दी है, तो मेरा देखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ किस्से रहते हैं जो सुनने में बढ़िया लगता है, लेकिन इससे सत्य वस्तु समझनी चाहिए कि हमारे दिन ऐसे ना होवे नारायण कि यह देह छूट जाने के उपरांत हमको कहीं भटकना पड़े। ब्रह्मबोध होवे तो क्या दिक्कत है फिर, है ना? स्वरूप का चिंतन करके निरत से आनंद में मग्न रहो, है ना? कोई मार भी देवे तो जाओ, कोई बात नहीं, क्षमा किया जा, है? ये सीधी सी बात है। अपन क्यों बदल ले? अपन यमराज थोड़ी ना है, वो नहीं मारता तो भी यमराज उसको दंड तो देता ही देता। यहाँ पे ऋण के अनुबंध की बात आई तो मेरे को याद आ गया कि जैसे उन्होंने भी उसको मार दिया, इसी को ऋण अनुबंध बोलते हैं। कि तुमने मारा था, जैसे सुलेमान प्रेत का नहीं था, वो बदला लिया आके, हाँ, तो वैसे ही होता है। तो ये जो परंपरा है ना बदला लेने वाली, कभी खत्म नहीं होती है। तुम उसको मारोगे, फिर वो तुमको मारेगा, फिर तुम उसको मारोगे, तो कब खत्म होगा? ये कभी खत्म नहीं होगा। एक कभी ना कभी किसी ना किसी को क्षमा करना पड़ेगा। इसमें कोई आकाश के सदृश कोई आकाश के सदृश विशाल होते हैं, और कोई कुहरे के जैसे होते हैं, कोई स्वप्न काल के मनुष्यों के आकार के समान आकार वाले साकार होते हैं, और कोई शून्यात्मक भी होते हैं। कोई मेघ खंड के समान होते हैं, और कोई वायु देह वाले होते हैं, और कोई प्राणी की भ्रांति के अनुसार देहधारी होते हैं। ये है श्री रामचंद्र जी, ये सब के सब बुद्धि मनोमय ही होते हैं। यानी कि मनोमात्र ही हैं, चाहे जैसा रूप चाहे वैसा बना लें। ये जितने भी होते हैं ना, पवित्र नहीं होते नारायण। जैसे किसी को दफना उफना दिया जाता है, या तो उनकी लाश जो सड़ गल जाती है, ठीक, तो जब उनका वो चेतन जगता है ना, तो देखता है मेरी जो लाश है वो सड़ गल गई है, तो उसमें ही वो फिर से अभिमान कर लेता है। तो जब भी किसी को दिखाई देते हैं, ऐसा लगेगा कि पूरी दुर्गंध पूरे रूम में भर गई है, और देखोगे तो उनके कीड़े जो है वो खा रहे चेहरे को, एकदम सड़ा सा भीषण सा चेहरा दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे संबित डूब जाती है, शांत हो जाती है, और जब जगती है तो अपने शरीर को जिस स्थिति में देखती है
उसी में उसको धारण करने का प्रयास करते। ठीक है, अगर तुमको ये भावना ना हो कि यही मेरा शरीर है तो तुम मनोरूप हो, सबसे सुंदर शरीर धारण करना चाहो तो भी कर सकते हो नारायण। कोई जरूरी है कि वो सड़ा गला दुर्गंध युक्त शरीर को ही मैं मानना है? ये किस कारण हो रहा है? अज्ञान के कारण, देह से जुड़ाव के कारण। ये बात बता रहे हैं आपको। देखो, ये चर्चा करने से बहुत बड़ा अपने अवचेतन मन में जो संस्कार पड़े ना वो मॉडिफाई हो रहे हैं, बदल रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें अपने जीवन में आसपास घटित हो रही कि हर परिस्थिति के लिए अपने चित्त को तैयार रखना चाहिए। तो कम से कम ब्रह्म तक ना पहुंच सको तो वशिष्ठ जी तक तो पहुंचो, मतलब जो अभी लेके घूम रहे हैं। हाँ, तो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ मान्यता का ही अंतर है और धारणा का अंतर है। इसलिए तो मैं आपको बोलता हूं कि जब भी आप जब ध्यान करते हो ना तो अपनी धारणा शक्ति का विकास करने वाला जब ध्यान करना चाहिए, और थोड़े फूल रखने चाहिए ना, सुगंध आती हो जिससे। उससे क्या होगा कि जिस दिन फूल नहीं मिलेंगे उस दिन भी सोचना चाहिए कि आज भी फूल रखे और सुगंध आ रही है। सुगंध की भी धारणा, देखो दृश्य की धारणा लोग कर ले जाते हैं, ठीक है, और श्रवण की धारणा पे तो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन श्रवण की भी धारणा करनी चाहिए। और सुगंध की धारणा पे तो लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और स्वाद की तो धारणा करते ही नहीं है, लेकिन करना चाहिए। एक दिन कभी जप करो कि आज मैं जप कर रहा हूँ और जो गुरु जी का प्रसाद, गुरु जी ने प्रसाद दिया हुआ है और मैंने अपने मुख में रखा हुआ है, मेरे जीभ पे उसका स्वाद भी आते जा रहा है, मैं जब भी करते जा रहा हूँ। हो सकता है इमेजिन करो कि काहे का स्वाद आ रहा है, बोले आम का स्वाद है, और देखो आम का स्वाद आता है मुंह में कि नहीं आता। अगर आप 100% रिकॉल कर सके तो आपको स्वाद अनुभव में आने लगेगा कि अब मैं खा ही रहा हूँ, यह स्वाद मेरे को आ ही रहा है। सुगंध के संबंध में और जल के संबंध में ये चीज बड़ी महत्ता वाली है, क्योंकि दोनों ठोस इंद्रियां हैं। सच बता रहा हूँ, एकदम पक्का तुमने याद किया ना तो तुमको लगने ही लग जाएगा कि नहीं ये यही है, क्योंकि ये स्थूल चीजें हैं। जल में देखिए, ये गंध जो है पृथ्वी का गुण है और रस जो है वो जल का गुण है, और दोनों का ही हम अभ्यास नहीं करते। सबसे पहले तो गंध का ही अभ्यास करना चाहिए। पहले बापू जी को भी गंध वाला बाबा बोलते थे ना, जो भी सुगंध चाहे बोले हाँ सूंघो, कौन सी सुगंध चाहिए। हाँ, तो गंध तन मात्रा की सिद्धि है। इन पिशाचों को पकड़ना संभव नहीं है नारायण। ये भी यदि किसी को पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकता, क्योंकि स्थूल हाथ नहीं है ना। आकाश के समान शून्य शरीर वाले ये अपनी आकृति का स्वयं अनुभव करते हैं और परस्पर देखते भी हैं, यानी इनको स्वयं की आकृति तो दिखाई देती है और इनके जैसे जो दूसरे होते हैं उनको भी दिखाई देता है, तथा ये सब शीत और ताप से उत्पन्न सुख दुख का भी अनुभव करता है। यानी गर्मी ठंडी भी लगती है ना, रजाई तो होती नहीं ठंडी के अंदर ओढ़ ले हुए, ये सहना पड़ता है। अगर मनुष्य शरीर में सह लेते तो देवता हो जाता है। इसी को तो तप बोलते हैं। तप में और मजबूरी में क्या अंतर है? ठीक है, दोनों में आदमी कष्ट सहता है, लेकिन तप में वो स्वीकार करता है और मजबूरी में वो फरियाद करता है। जब तुम्हारे हृदय में धन्यवाद है और ऐसी भावना है कि मैं तप कर रहा हूँ, तो वही की वही परिस्थिति है, तप का फल देती है। और सह तो वो भी रहे हैं जो फरियाद कर रहे हैं, और फरियाद के कारण हृदय में नकारात्मक भाव बनता है और वो कार्य उनके हृदय में पाप के रूप में लिखा जाता है। बात तो वही की वही है, एक पुण्य बन जाता है, एक पाप बन जाता है, दृष्टि का अंतर है। किंतु वे सबके बाहर के जल आदि पी नहीं सकते, यानी बाहर के जो जल है उसको पी नहीं सकते। भूख प्यास तो लगती है मगर अन्न आदि खा नहीं सकते। अगर खा सकते तो तुम्हारे लिए अन्न नहीं बचता। किसी पदार्थ का अवलंबन नहीं कर सकते, स्वयं खड़े नहीं हो सकते, लेने देने आदि का यथेष्ट व्यवहार भी वे नहीं कर सकते।
वे सब इच्छा, द्वेष, भय, क्रोध, लोभ, मोह से युक्त रहते हैं, मुक्त नहीं होते। ऐसा मत सोचो कि आप ये इन क्रियाओं से मुक्त हैं तो इनसे भी मुक्त होंगे, नहीं। मंत्र, औषध, तप, दान, धैर्य और धर्म से वशीभूत हो जाता है। यानी आपको यदि इन पर नियंत्रण करना है तो मंत्र के द्वारा भी हो सकता है, औषधि के द्वारा भी हो सकता है। औषधि के द्वारा जैसे बोलते हैं रुद्राक्ष पहन लो, तुलसी की माला पहन लो, तो औषधि ही तो है जिसके द्वारा वश हो जाते हैं, नज़दीक नहीं आते। और कई औषधियाँ होती हैं कि वो रख करके आवाहन करो तो लोग प्रकट भी हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें उनको आकर्षित करती हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति जो है वो बोले कि उसके दादाजी जो हैं वो प्रेत आदि सिद्ध किया करते थे, तो उनके पास एक किताब थी, उनके दादाजी तो मर गए। उसने सोचा अब मैं भी सिद्ध करूँगा। तो उसने किताब खोली, उसमें सब विधि विधि लिखी थी, तो उसने लिया, वो गया, एक पेड़ था, शायद पीपल का ही पेड़ था, पीपल के पेड़ पे बैठा जड़ के पास में बैठा, और उसने सबसे पहले इसमें होता है कि शरीर के सुरक्षा का मंत्र होता है, उसको पढ़ के अपने शरीर पे फूंक लेते हैं। फिर एक सुरक्षा घेरा बनाया जाता है, वो मंत्र आदि के द्वारा सिद्ध किया जाता है पहले। फिर उसके अंदर जो है वो लोग आ नहीं सकते, बनाया, बैठा, और फिर जो है एक वो रखते हैं, क्या बोलते हैं, मटका टूटा हुआ नहीं रहता है, उसमें दूध, चावल और ये बहुत सारी चीज़ें, औषधियाँ उसमें बताई रहती हैं, वो डाल के उसको पकाया जाता है और पकाते हुए मंत्र पढ़ा जाता है। उसको पढ़ते जाओ और उसको घोटते जाओ, 2-3 घंटे तक वो पकता ही है। जब उसकी खूब सुगंध आने लगती है ना, तब तो उसने किया वैसा, घोटते गया। फिर रात के 1-2 बज गया, फिर क्या देखता, एक प्रेत आया, बोले ये जल्दी से मेरे को दे दे, इसकी महक बहुत अच्छी लग रही है। अरे बोले रुक, अब हृदय में भय तो लगता ही है, लेकिन उसने बोला था भाई करना तो है, ये जब तक मैं इस घेरे से बाहर नहीं जाऊंगा ये लोग करने वाले नहीं है। तो उसने बोला पहले मेरे को वचन दे, तब तो मैं तेरे को दूंगा। ठीक है, बोले क्या वचन चाहिए? बोले तू मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बोले ठीक, और जो मैं बोलूंगा सो करेगा। देखा उसने, इतना बढ़िया खाने को मिलेगा, ठीक है करूँगा। देखो आदमी ना, थोड़ा सा भोजन मिल रहा है उसके लिए अब उसकी गुलामी स्वीकार करने पे वो बाध्य हो रहा है। बता रहा हूँ बात को, सच्ची बात बता रहा हूँ, घटित घटना है। तो ऐसे उसको कर लिया। तो उस किताब में लिखा था बोले ज़्यादा को सिद्ध मत करना, 3-4 को कर लेना, वो ज़्यादा। फिर एक और आया, फिर ऐसे उसको भी किया, फिर देखते 8-10 हो गए, सब मांगने लग गए, चिल्लाने लग गए। तभी देखता क्या है कि उसके दादाजी भी आए, वो भी प्रेत बने। अब प्रेतों की उपासना की तो प्रेत ही बनेंगे ना। उन्होंने बोला बेटा अब किसी को मत देना, ये जो तुमने 3 को दे दिया है, बोले अब किसी को मत देना, इन लोगों को चिल्लाने दे। अब वो लोग उसी किनारे बैठे हैं और देखते देखते 100 हो गए, 200 हो गए। फिर क्या देखता है कि चारों तरफ सिर्फ प्रेत ही प्रेत है, उसके चारों तरफ। देख के उसको डर लगने लग गया। बोले अगर ये कहीं से अगर सुरक्षा घेरा ये टूटा तो मेरी एक चिंदी भी नहीं बचेगी। फिर क्या किया कि जो उसका मंत्र था वो आँख बंद किया, जपते 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 झपकी लगी, कब का सो गया। और जब आँख खुली तो सुबह हो गई थी, सूरज की रोशनी पड़ी, तब ऐसा लगा कि बेहोश हो गया वहीं पे। देखा तो हाँ भाई हाथ पांव सब सलामत है, जान में जान आई। बोले हो गई सिद्धि, अब चलते, अब कब नहीं करेंगे। तो 2-3 प्रेतों की उसकी सिद्धि थी, ले गया होगा, उपयोग करता होगा जो भी। तो ये जब मंत्र औषधि की बात आई ना, तो मेरे को याद आ गया कि वो कढ़ाई में डाल के जो औषधि पकाते हैं ना, उसकी सुगंध से वो लोग खिंच के आता है। इसके लिए बचपन में था ना, तब आसपास जंगल हुआ करते थे, तो हमारे घर में जो दीदी बुआएं वगैरह रहती थे ना, तो उनको बोला जाता था जो अगर जाना उधर जंगल तरफ तो तेल फुलेल लगा के मत जाना, मतलब सुगंध लगा के मत जाना,
सुगंध लगा के गए ना तो अगले दिन वो झूलने लगते थे, फिर बुलाना पड़ता था। हमारी तरफ होता था ऐसा, पकड़ लेते थे वो। तो ये मतलब सेंट से बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो ये भी एक औषधि है। तो यहाँ औषधि लिखा ना, इसके लिए बता रहे। तप से भी कंट्रोल में आ जाता है, वही तपस्वी है उससे कौन भिड़ेगा। दान से भी, धैर्य से भी, यानी कोई परिस्थिति और धैर्य में अड़िग है तो धर्म से भी वशीभूत हो जाता है, धर्म का जो पालन करता है उससे भी। सत्व का अवस्तंभ रूप योग धारण का जो एक भेद है, उससे भूतों के अवलोकन के अनुकूल बीजाक्षर से घटित रजत आदि पत्र के ऊपर लिखित कंठ आदि में धारण किए गए यंत्र तथा आराधित मंत्र से वे दिखाई देते हैं। यानी कि राम जी ने पूछा कि दिखाई कैसे देता है, तो उस पर बता रहे हैं कि एक योग धारणा है जिसके अंदर सत्व गुण का संपादन किया जाता है या आज्ञा चक्र आदि का विकास किया जाता है। उसमें ये जो इनके मंत्र आदि होते हैं भूतों के, उनका जो बीज अक्षर होता है उसको सिद्ध किया जाता है, फिर उसका एक यंत्र बनाया जाता है और वो यंत्र चांदी के उस पर बना के गले में पहना जाता है। और जो उसका बीज मंत्र होता है उसकी आराधना करने पर, या मंत्र की ही आराधना, पूरा मंत्र होता है इनका। जैसे अपने में दिया नहीं है प्रेत भगाने का मंत्र, तो भगाने का मंत्र होगा तो बुलाने का भी तो होगा। हाँ, तो ऐसे मंत्र की से आराधना करो तो वो लोग दिखाई भी देते हैं, बात भी करते हैं। लेकिन ऐसे करना मत, नहीं पता चला कि जो है ना तुमने बुला तो लिया, बोले अब मैं जाऊंगा नहीं। ठीक है भाई, वही पशु पालना चाहिए जो तुम्हारे संभालने में आए। पता चलो तुमने शेर पाल लिया, अगले दिन वही तुमको खा गया। ठीक है, उसको संभालने की सामर्थ्य हो तभी उनको पालना चाहिए। देखो हर बात बताएंगे यहाँ पे। भूत विद्या जानने वाले किसी एक पुरुष के द्वारा कभी वशीभूत होकर सेवा आदि में नियुक्त भी किए जाते हैं। किसी देश में यह प्रसिद्ध है, यानी भूत विद्या जानने वाला इनको ऐसे बस में कर लेता है और अपनी सेवा करवाते रहता है। बापू जी नहीं बताते हैं, अखंडानंद जी वाले बोले वो मालपुआ, हाँ बोले उठा के ला लिया मालपुआ उसने। चूंकि भूत योनि भी देव योनि है, इसको भी देव योनि कहा जाता है। देखो ये जो भूत प्रेत आदि होते हैं ना, अगर उपासक बहुत तगड़ा हो तो इनको देवता बना सकता है। ये जो भूत प्रेत है ना, धीरे धीरे, क्योंकि आप उपासना करते हो तो जब ये आपसे सिद्ध होते हैं तो आपसे कुछ न कुछ ऊर्जा ये अवश्य लेते हैं। जैसे बोलेंगे कि भाई मैंने आपको काम किया है, आप मुझे कुछ खिलाओ, तो आप उनको जो भी खिलाते पिलाते हो तो आपके शरीर से जो चीज़ दिया जाता है तो आपकी जो ऊर्जा है उनको प्राप्त होती है। तो धीरे धीरे अगर आप अपना सत्वगुण नहीं छोड़ते, दोनों में से एक को अपना स्वभाव छोड़ना पड़ता है। या तो तुम जिसकी उपासना करते हो तुम उसके जैसे बन जाओगे, या तुम तगड़े हो तो वो तुम्हारे जैसा बन जाएगा। ये बात होती है। तो तुम्हारे अंदर अगर बल ज़्यादा है ना तो तुम उसको जो है देवता बना सकते हो। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा और देव पद पर आसीन हो जाएगा। देवता का रूप धारण करके बोलेगा अब मेरे को क्षमा करो, अब मुझे स्वर्ग लोक जाना है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने पढ़े। और कई ऐसे भी होते हैं जो अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, इनकी उपासना करने लग जाते हैं और प्रेत जैसा रूप, मतलब उनका वो उसके रूप में ढल गए। बड़ी बात है, खुद का स्टैंड होना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि यह भूत योनि भी देव योनि है, इसलिए इन पिशाचों में कोई देव रूप ऐश्वर्य संपन्न भी होते हैं। कौन होते हैं? जिनको ऐसा कोई मिल जाता है, जिसके पास सात्विक ऊर्जा हो और वो उससे अपने आप को बढ़ा ले जावे। कोई मनुष्यों के समान लक्ष्मी से संपन्न होते हैं और कोई सांपों के सदृश भी होते हैं। इनमें कुछ तो ऐसे होते हैं जिनकी उपमा कुत्तों और सियारों से दी जा सकती है। कोई ऐसे होते हैं जो गांवों में जंगलों में निवास करते हैं, और कोई ऐसे भी होते हैं जो नहरों, कुओं, मार्गों और नरक सदृश अपवित्र स्थानों में जिनका वास होता है। यानी सब जगह नदी के किनारे तो भूत प्रेत रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना नदी के किनारे ही ले जाके जलाते हैं, मरते डूबते। इसके लिए जब ये क्या बोलते हैं पिशाच की उपासना करनी होती है ना, या जिन्नात की, तो ये लोग नदी के किनारे करते हैं।
तो नदी किनारे बहुत मिलता है, ब्रह्म राक्षस भी मिल जाता, क्योंकि नदी किनारे रहने का इनका एक और प्रयोजन होता है कि जल की उनको कई तो ऐसे होते हैं कि जल के अंदर ही रहते हैं, जल पिशाच बोला जाता है। बड़ी भयंकर भयंकर आकृतियां होती हैं इनकी, कभी बताएंगे। ऐसा मत समझना हमने उपासना की हुई है, जानते हैं, मगर हे श्री रामचंद्र जी, इनके यही सब रहने के स्थान हैं। इसी तरह के आकार के तथा ऐसे ही आचार के वे पिशाच होते हैं। यह सब मैंने आपसे कह दिया। आपने जो प्रश्न किया था वे किस आकार के होते हैं, उनका क्या आचार होता है, वे कहाँ रहते हैं, इसका उत्तर मैंने आपको दे दिया है। अब इनका आप जन्म सुनिए। जन्म हम कल सुनाएंगे, ठीक है। आज यहीं विश्राम लेते हैं। इनके जन्म की बात नहीं, पूरे जगत के जन्म की बात कर देंगे कि पूरा जगत उत्पन्न कैसे होता है। जैसे केले के पात पात में पात, वैसे ही वशिष्ठ जी की बात बात में बात, ठीक है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।